सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ महिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम् तत्त्वं पूषण्यपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ यात्मना बलिदायस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलिदाता सूयश वेद्य जन गाते हैं तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही अपना जीवन है मरण तुझे बिसराने हैं। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। आज की इस सभा में उपस्थित सम्माननीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्थानीय आर्य समाज के प्रधान पद पर सम्माननीय श्री सुनील जी, मंत्री पद पर सम्माननीय श्री त्रिपाठी जी और उनका समस्त मंत्रिमंडल, सम्माननीय पंडित यादराम जी, समुपस्थित माताओं, देवी और सज्जनों, सौभाग्य से प्रातःकाल की इस मनोरम वेला में आप सबके मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और ये अवसर भी विशेष नहीं, अति विशेष है कि आज हम आधिकारिक तौर पर महर्षि देव दयानंद का जन्म दिवस मना रहे हैं और 199 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ये दूसरी सदी पूर्णता को प्राप्त होगी, उसका ये प्रारंभ है। इस अवसर पर आप सभी आर्यजनों को मैं हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं और आप सबसे एक अपेक्षा रखता हूं कि ये आज का जो विशेष सत्र है, ये न केवल कुछ देर के लिए बैठने मात्र है, बल्कि आपके जीवन में विशेष प्रकार के संकल्प अंकुरित हों और वो अंकुरित होकर सिद्धि को प्राप्त हो जाएं, यहाँ तक का हम एक चिंतन लेकर चलेंगे। क्योंकि महर्षि देव दयानंद का व्यक्तित्व इतना अधिक प्रभावित करने वाला है, जिन्होंने उस व्यक्तित्व को छुआ, जिन्होंने साक्षात उनके दर्शन किए और दर्शन ना करके भी जिन्होंने उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को, क्रियाकलापों को बहुत गहराई से अध्ययन किया, तो वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। हम प्रभावित क्यों नहीं हो पा रहे? उसका एक मूल कारण ये भी है कि हमने महर्षि के व्यक्तित्व और कृतित्व को ठीक से, गहराई से, श्रद्धा से, जिस रूप से हमें देखना चाहिए वैसा नहीं देखा। हमने केवल उनके दिए हुए कुछ विचारों को अपनाया और अपनाकर एक बहुत बड़ी भूल भी हम कर रहे हैं कि हम बहुत संकीर्ण और सीमित से हो गए। महर्षि का जो विचार, महर्षि के जो सिद्धांत, हमने एक पक्ष को पकड़ लिया
और हम हर जगह आलोचना के पक्ष में तत्पर रहते हैं, लेकिन सुंदर सिद्धांतों को अपनाकर जीवन को और समाज को उन्नत करने वाला जो पक्ष है उसको हम कहीं पीछे छोड़ गए हैं। इसलिए हमें आज ये भी देखना होगा कि हम बहुत सारी कमियों को क्यों प्राप्त हो रहे हैं। हम इतना सुंदर चिंतन प्राप्त करके इतने सत्य मार्ग को प्राप्त करने के पश्चात फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, इस पर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता होगी। तो मैं सबसे पहले तो महर्षि देव दयानंद के जीवन के कुछ अंश जो इस सत्र में रख पा रहा हूं, मैं रखने का प्रयास करता हूं। आपको पता होगा कि ये जो हमारी भारतवर्ष की पवित्र भूमि है, इस भूमि पर समय समय पर कोई न कोई दिव्य आत्मा का प्रादुर्भाव होता रहा है और उन्होंने पूरे विश्व को बहुत सुंदर तरीके से प्रभावित किया। बहुत अभी हम एक गजल जो सुन रहे थे, निसंदेह इसमें भी वही बात कही गई कि एक इतनी गहराई से चिंतन करें तो एक बात बिल्कुल उभर कर आती है कि कितने लंबे समय के पश्चात देव दयानंद का जन्म हुआ। और महर्षि देव दयानंद का जन्म ऐसे कुल में हुआ, तो मैं थोड़ी कुल परंपरा को इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए और जानना भी चाहिए। हमें बहुतों को इस बात का बोध ही नहीं है। महर्षि देव दयानंद का जन्म हम गुजरात प्रांत में टंकारा में मानते हैं और वहां उनके पूर्व पुरुषों का थोड़ा सा परिचय मैं जरूर देना चाहूंगा, ताकि आप ये जान पाएं कि उनके पूर्व पुरुष यानी उनकी कुल परंपरा में किस प्रकार का वातावरण था, कैसे कैसे वो कहां कहां से प्रकट हुए, इन सब बातों का भी बोध आपको सहज रूप से होगा। तो लगभग 1400 विक्रमी संवत, या आप ये मानो लगभग 56 वर्ष का अंतर है हमारा विक्रमी संवत और ईस्वी सन। तो लगभग 1400 के आसपास की बात है कि मूलराज सोलंकी नाम के राजा गुजरात में, क्योंकि गुर्जर प्रदेश है, तो वहां उन्होंने एक अपने राज्य में उत्तम प्रकार से धर्म आदि की चर्चा हो और लोग सुखी जीवन को प्राप्त हो, इस भावना को अपने अंदर प्रधानता देते हुए उन्होंने उत्तर भारत से अपने राज्य में 1000 विद्वानों को आमंत्रित किया। यानी एक आध विद्वान को नहीं, 1000 एक सहस्त्र विद्वानों को आमंत्रित किया उत्तर से। उत्तर का अर्थ गांधार, कुरुक्षेत्र, कान्यकुब्ज, उत्तराखंड। आज उत्तराखंड अलग है, लेकिन वो उत्तराखंड पूरा का पूरा लगभग वहां से 1000 विद्वानों को अपने राज्य में वो आमंत्रित करते हैं। और उत्तर उदीची शब्द है, उदीची से औदिच्य शब्द बना और महर्षि देव दयानंद को औदिच्य कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण मानते हैं। तो वो 1000 ब्राह्मण जो गुजरात में आकर बसे और गुजरात में बसने के उस भाव को लेकर औदिच्य ब्राह्मण, सहस्त्र औदिच्य ऐसा शब्द पड़ा। और कालांतर में वहां पर एक उसी औदिच्य कुल में से एक ब्राह्मण परिवार जो सिद्धपुर का निवासी था, वो उनमें से एक परिवार का विशेष प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्वान, वह कच्छ में एक सरोवर है नारायण सरोवर, उसकी यात्रा के लिए वो निकला। और कच्छ की राजधानी भुज, वहां पर वो उस जगह पर प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित हुए और कच्छ नरेश के यहाँ एक विशेष प्रकार का यज्ञ किया और राज प्रतिष्ठा को उस परिवार ने प्राप्त किया। मैं ये कुल परंपरा इसलिए बता रहा हूं कि महर्षि दयानंद का पिछला जो भाग था वो भी किसी मूर्खता से युक्त नहीं था। यानी पूर्व के जितने भी लोग थे वो भी विद्वानों की श्रेणी में ही माने जाते थे। और उसी परिवार में से वो जो परिवार भुज में ठहरा, उसी परिवार की दो शाखाएं बन गई और उसमें से एक शाखा जो है वो मोटा बड़ाल और एक शाखा टंकारा में स्थित हो गई। यानी दो भाग थे, उनमें से एक मोटा बड़ाल एक जगह है वहां पर और एक टंकारा में। टंकारा में जो परिवार ठहरा उस परिवार के लगभग 17वीं सदी का अंत और 18वीं सदी का प्रारंभ उसके एक सुपात्र का मैं नाम ले रहा हूं जिनका नाम था हरि भाई त्रिवेदी। हरि भाई त्रिवेदी। और ये हरि भाई त्रिवेदी के जो पुत्र हुए उनका नाम था मेघजी भाई। ये मैं आपको पूर्व पीढ़ियां बता रहा हूं महर्षि दयानंद की। और हरि भाई त्रिवेदी के हुए मेघजी भाई त्रिवेदी और मेघजी भाई के दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था विश्राम जी और दूसरे का नाम था डोसा जी। और इन दोनों पुत्रों के भी फिर आगे चलकर विश्राम जी जो हैं वो अलग एक जाम रावल महाराज थे, उन्होंने जामनगर अलग से एक राज्य बनाया। वह वहां पर एक जीवा मेहता के मेहता थे जो बहुत बड़े दानी और उद्योगी पुरुष थे। उन्होंने उनको वहां से जामरावल महाराज के यहाँ ले जाकर जीवा मेहता ने और जामनगर में स्थित कर दिया। लेकिन डोसा जी जो थे वो टंकारा में ही रहे और डोसा जी के भी दो पुत्र हुए। डोसा जी के भी दो पुत्र हुए और दोनों पुत्रों का नाम था, एक का नाम था लालजी और एक का नाम था कुंवर जी। ये दो हुए। और जो विश्राम जी थे उनके जो पुत्र हुए उनका नाम था वेल जी। क्योंकि वो तो दूसरी जगह स्थापित हो गए थे इसलिए उस परिवार की चर्चा ना करके डोसा जी के जो पुत्र हुए लालजी और कुंवर जी। अब इनमें कुंवर जी के वेलजी हो गए। पश्चात जो लालजी थे इनके भी दो पुत्र हुए और ये लालजी जो थे ये महर्षि दयानंद के पितामह थे, दादाजी। और आपको पता होगा कि गुजरात में या महाराष्ट्र में इधर रिवाज है कि अपने दादा पिता आदि का नाम भी अपने नाम के साथ में युक्त करते हैं। और इन लालजी के भी फिर दो पुत्र हुए, एक करसन जी और दूसरे महर्षि दयानंद के चाचा का नाम किसी को पता है? मावजी। मावजी, करसन जी और मावजी। मैंने आपको कितनी पीढ़ियां बता दी? तो ये इतना उनका पीढ़ी का दर्शन मैंने इसलिए कराया कि आपको ये बोध हो। इसमें जो डोसा जी थे, डोसा जी यानी दयानंद के प्रपितामह, वो पूर्ण संस्कृतज्ञ थे, पूर्णतः विद्वान थे। और उसके पश्चात उनका क्रम यानी पारिवारिक रूप से अभी एक छोटी सी बालिका ने बहुत अपनी स्मृति को कितने तरीके से प्रकट किया अल्प आयु में। तो ये वातावरण महर्षि देव दयानंद को प्राप्त हुआ
उनके घर का वातावरण इतना अच्छा था कि वहां पर किसी प्रकार का धार्मिकता के अलावा कोई दूसरा कार्य होता ही नहीं था। वो बात अलग है कि जो प्रारूप था, शिव की भक्ति वहां पर होती थी, और महर्षि दयानंद, जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर, प्राप्त धारणा के अनुसार, क्योंकि मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र, यानी जहां से मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, ये कैसे प्राप्त हुई, आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र उनके सामने ही लिखा भी गया, उनके ही सामने। एक व्यक्ति थे जो सब डिप्टी इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद एक स्थान है उत्तर प्रदेश का, वहां पर वो सरकारी पद पर नियुक्त होकर वहां पहुंचे और उन्होंने महर्षि देव दयानंद का जीवन चरित्र लिखा, उनके सामने ही, स्वामी दयानंद के सामने ही। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये स्थिति, यानी उनका लिखना, और क्योंकि स्वामी दयानंद से प्रत्यक्ष रूप से मिले हुए थे, देखा हुआ था, तो उन्होंने प्रभावित होकर उनका जीवन चरित्र लिखना आरंभ किया। स्वामी दयानंद का जन्म कौन से सन में हुआ? 1824। और तारीख? फरवरी 12, फाल्गुन बदी दसवीं, फाल्गुन बदी दसवीं, तो ये होगी 15 तारीख को दशमी। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, इसमें बहुत लोगों ने इतना प्रयास किया, किन किन लोगों ने उनका जीवन चरित्र लिखा मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका अंग्रेजी में भी लिखा गया, गुजराती में भी लिखा गया, बंगला में भी लिखा गया, हिंदी में भी लिखा गया, और कितने लोगों ने प्रयास किया। महर्षि दयानंद की जो निर्वाण तिथि थी वो 1883 के बाद, क्योंकि ये चरित्र उनका उनके सामने लिखने का जो प्रयास किया था, वो थे राव हरि, गोपाल हरि राव उनका पूरा नाम था। मूलतः महाराष्ट्रियन थे और उन्होंने बहुत अच्छे से उनका, जो उनके सामने ही लिखा गया, वो पहले पात्र थे जिन्होंने उनके सामने लिखा जीवन चरित्र। लेकिन स्वामी दयानंद के सामने, स्वामी दयानंद के द्वारा सन 1875 में पुणे के अंदर गोविंद रानाडे जो जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में उनके सामने, क्योंकि स्वामी दयानंद से बहुत सारे लोग पूछते थे, क्योंकि न वो अपना पूरा परिचय देते ही नहीं थे, तो परिचय ना देने की दृष्टि से बहुत सारे लोग उन पे आक्षेप लगाते थे। कारण बड़ा स्पष्ट था कि वो हर जगह पर जो असत्य अवधारणाएं बनी हुई थी, मिथ्या धारणाएं बनी हुई थी, भ्रांतियां बनी हुई थी धर्म के नाम पर, उन सबके ऊपर वो खुलकर बोलते थे। इसलिए सबके सामने वो खटकने वाली चीज जैसे होती है, ऐसे वो होती थी। इसलिए उनके लिए इतनी अनर्गल बातें, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद के खिलाफ कितना कुछ लिखा गया, आप, और खास तौर से उनके माता पिता को लेकर, उनकी जन्मभूमि को लेकर ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी गई, जिनको आप अगर पढ़कर देखेंगे तो अनाप शनाप उसमें बहुत सारे आरोप लगाकर, और खास तौर से ऐसी बातें जिनको पढ़ने में भी संकोच हो। तो उस समय जो जस्टिस गोविंद रानाडे थे, उन्होंने स्वामी दयानंद को कहा कि आप अपना पूर्ण परिचय अगर दें तो बहुत अच्छा होगा। तो स्वामी जी ने एक बात कही कि मैं गुजरात से
यानी इतना ही बताया उन्होंने, फिर भी अपना जो एड्रेस है वो नहीं बताया। कहा कि मैं चतुर्थ आश्रम में संन्यास धर्म को अपनाने वाला हूं। तुरीय आश्रम, उसकी मर्यादाओं का पूरा पूरा ध्यान रखता हूं। सन्यासी को इन सब बातों से कोई अर्थ भी नहीं होता। मैं जिस प्रांत से आता हूं वहां पर अति मोह रखने वाले लोग हैं, यानी गुजरात के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा मोह का भाव रखते हैं। और यदि मैं अपने माता पिता घर का पता बता दूं तो वो समस्त लोग मेरे को आकर ढूंढेंगे और जिस उद्देश्य से मैंने संन्यास लिया है वो सारा काम मेरा अधूरा रह जाएगा। इस कारण मैं बस ये बता रहा हूं कि गुजरात में मेरा जन्म हुआ। आप इस बात को बहुत ठीक से समझ पा रहे हैं, महर्षि दयानंद का भाव बहुत था स्पष्ट। और उन्होंने फिर अपना लगातार निरंतर रूप से जीवन वृत्तांत, कहां से, जन्म से लेकर, और मैं बताना चाहता हूं 16 नवंबर सन 1869 जिसमें काशी का शास्त्रार्थ हुआ था, वो तिथि थी 16 नवंबर 1869 जिसमें काशी के अंदर शास्त्रार्थ हुआ था स्वामी दयानंद का। वहां तक का जीवन वृत्तांत का वर्णन गोविंद रानडे के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था। उस समय एक सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, वो उस समय बहुत प्रचलित थी। और हालांकि यूरोप अमेरिका में उसका आधार था, लेकिन उस समय भारत में केवल एक ही व्यक्तित्व की चर्चा सबसे ज्यादा होती थी, सर्वाधिक होती थी, और वो था महर्षि दयानंद। कोई भी ऐसा पात्र नहीं होगा जो स्वामी दयानंद की चर्चा ना करता हो, चाहे नकारात्मक रूप से और चाहे सकारात्मक रूप से। लेकिन चर्चा का केंद्र बिंदु यदि कोई होता था तो वो था महर्षि दयानंद। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि महर्षि दयानंद का जो बाल्यकाल था वो कितने अच्छे तरीके से व्यतीत हुआ, और यही कारण था कि अल्प आयु में उनके समस्त संस्कार भी हुए, यज्ञोपवीत आदि भी हुए। ब्राह्मण कुल में थे तो उनका ठीक समय पर यज्ञोपवीत हुआ, और परंपरा अनुसार उनको पूरा का पूरा यजुर्वेद कंठस्थ था 12 वर्ष की अल्प आयु में, पूरा यजुर्वेद कंठस्थ था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर में किस प्रकार की परिपाटी थी, कैसा वातावरण था। लेकिन क्योंकि उनके मावजी और करसन जी जो पिता और चाचा थे, चाचा से उनका बहुत ज्यादा लगाव था, अत्यधिक था। चाचा और भतीजे में बहुत ज्यादा स्नेह का भाव था। और उनके भाइयों के क्रम में, वो भाई और बहन 5 थे। स्वामी दयानंद सबसे बड़े थे, जिनका नाम मूल शंकर, मूल नक्षत्र में होने के कारण मूल शंकर उनका नाम रखा गया। शिव को मानने वाले, शैव मत को मानने वाले पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, इसलिए शंकर भी रख दिया गया। और उसके पश्चात उनकी जो छोटी बहन थी, 2 वर्ष का अंतर था, और जिसका वर्णन आप सभी ने पढ़ा होगा कि अल्प आयु में देहांत हो गया था विषुचिका रोग के कारण। और लगभग वो 14 वर्ष की आयु में ही गुजर गई थी उनकी बहन। और उसका नाम कोई बता सकता है? उनका नाम था रत्नबा। मूल शंकर के बाद दूसरा जो जन्म हुआ बहन का, छोटी बहन जो थी उनकी, रत्नबा। फिर उनसे बड़े भाई थे जिनका नाम था वल्लभ जी। और फिर एक बहन थी जिसका नाम था प्रेमबा। और फिर एक भाई और थे उनके, सबसे छोटे भाई जो थे, उनका नाम था नवल शंकर। ठीक है, ये उनके पारिवारिक क्रम में थे सारे।
और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि महर्षि दयानंद वैराग्य को प्राप्त तो थे ही, बहन के जाने के बाद उनके अंदर जीवन के प्रति एक अलग प्रकार का विचार पैदा हुआ कि ये क्या है। क्षण भंगुरता वाली जो बात थी उनके अंदर स्थायी रूप से घर कर गई। हालांकि वो उस समय ना तो रोए, ना किसी और प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की, और ऐसा व्यवहार देखकर उनको निष्ठुर भी कहा गया। लेकिन वो मन ही मन अंदर ही अंदर बहुत सारे प्रश्न अपने अंदर पैदा कर चुके थे। और फिर उनके इस हाव भाव को देखकर पिता ने उनको पढ़ाने का जो विचार था, वो कहीं बाहर काशी जाकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको वहां ना भेजकर वहीं पर किसी विद्वान को आमंत्रित करके वहीं पढ़ाने का प्रबंध किया कि ये कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन फिर ये घटना हुई कि उनके जो बहुत अति प्रिय चाचा जो थे मावजी, उनके चले जाने से वो रोए भी उसमें। और संभवतः मैं समझता हूं कि उसके बाद उनकी जो वैराग्य की अग्नि थी वो और तीव्र हो गई। अब वो जरा सा भी किसी और मसले में प्रवेश करना ही नहीं चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि वास्तव में ये है क्या। और चूंकि ठीक 3 दिन बाद शिवरात्रि होती है, स्वामी दयानंद के जन्म दिवस में और शिवरात्रि में केवल 3 दिन का ही अंतर है, तो शिवरात्रि पर वो घटना आप सबको पता है कि वहां पर भी उनके अंदर सच्चे शिव को ढूंढने की एक इच्छा प्रबल रूप से प्रकट हुई। तो 2 कारण ऐसे हुए, एक तो मृत्यु का कारण, दूसरा वो शिव, सच्चा शिव क्या हो सकता है, ये प्रश्न उनके अंदर ही अंदर ऐसे उनको विवश करते रहे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और ये प्रयास करने लगे कि मैं यहां से कब निकलूं, किस प्रकार निकलूं। और ठीक 19 वर्ष की आयु में पारिवारिक दबाव ये था कि जल्दी से जल्दी इनका विवाह कर दिया जाए, इसको बांध दिया जाए। लेकिन स्वामी दयानंद ने एक अवसर देखा और सिद्धपुर का वहां मेला लगता बहुत पास में, वो रात्रि में ही वहां से घर से निकल पड़े और सिद्धपुर के मेले में जाकर फिर वहां भी पकड़े गए। पकड़े हुई अवस्था में फिर वो कैसे छूटे, बहुत लंबी बात होगी, लेकिन वो अपने लक्ष्य से बराबर चूके नहीं, आगे बढ़ते चले गए और लगभग 19 वर्ष से और लगभग 36 वर्ष, 19 से 36 कितना हो गया, 17 वर्ष, 17 वर्ष पूर्णतः वो ये खोज करते रहे, जहां जिसने जो कहा कि अमुक आश्रम में कोई योगी है, अमुक आश्रम में कोई बहुत बड़ा सिद्ध बाबा है, अमुक आश्रम में वहां जाकर परमात्मा को कोई बता देगा। यानी वो 36 वर्ष तक कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी होगी कि क्या केदारनाथ, क्या बद्रीनाथ, क्या गंगोत्री, क्या यमुनोत्री, वो नर्मदा के तट पर भी पूरे नदी के साथ साथ घूमे, क्योंकि साधु संत आदि जितने भी घाट हैं उन घाटों पर अपना डेरा जमाए हुए होते थे। उधर गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक नदी के तटी तट पर वो बराबर विचरण करते रहे और इसी तलाश में रहे कि कोई उनको शिव के बारे में बताए, कोई ठीक प्रकार से बोध करावे। इतना अथक परिश्रम उन्होंने किया, लेकिन वहां उनको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन कालांतर में हरिद्वार में एक कुंभ का अवसर था और वहां से उनको परिचय हुआ कि आप जिस तलाश में हैं, क्योंकि जो बातें वहां से बताई गई कि वहां पर एक 112 वर्ष के सन्यासी थे जो हरिद्वार में उस समय आए हुए थे और स्वामी दयानंद उनसे मिले और मिलकर वो उनको कहते हैं, हालांकि उनका नाम भी पूर्णानंद ही था और जिनसे उन्होंने नाम दयानंद लिया था, सन्यास की दीक्षा ली थी, उनका नाम भी पूर्णानंद था, लेकिन वो दोनों के दोनों अलग थे। 112 वर्ष की आयु के जो पात्र थे, बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने हार्दिक इच्छा व्यक्त की थी कि मैं आपसे व्याकरण, वेदांग आदि सब, वेद शास्त्र आदि आपके शिष्यत्व में पढ़कर मैं
प्राप्त करना चाहता हूं, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूर्णतः असमर्थ हूं अधिक आयु के कारण, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। और उन्होंने विरजानंद दंडी का पता बताया कि मथुरा में जाकर तुम्हारा ये कार्य संपन्न होगा, बिना किसी देरी के वहां पहुंच जाओ। बस उस निर्देश के बाद वो सीधे 36 वर्ष की आयु में मथुरा में पहुंचे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस समय स्वामी दयानंद वहां पहुंचे वो काल नहीं था, अकाल था। यानी वो जो वर्ष था वो भयानक दुर्भिक्ष अकाल था, खाने को अन्न का दाना नहीं था। ऐसी अवस्था में स्वामी दयानंद गुरुकुल में पहुंचते हैं, और जहां पर एक बहुत ही कठोर सिद्धांतों को मानने वाला, बहुत कठोर तपश्चर्या वाले स्वामी विरजानंद दंडी, जो बहुत सरलता नहीं रखते थे, वो अपने आप में अलग थे। और उनके यहां जाकर इन्होंने प्रवेश पाने की इच्छा की, लेकिन उन्होंने नकार दिया कि मैं सन्यासी को भी नहीं पढ़ाता, दूसरा मेरे यहां कोई रहने की जगह नहीं और खाने की जगह नहीं। यदि तुम ये प्रबंध कर सकते हो रहने का और खाने का, तो फिर मेरे पास में बेशक आ जाओ। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ऐसे लोगों का वर्णन आता है कि स्वामी दयानंद के लिए भोजन का प्रबंध, आज हम कितनी सुख और सुविधा में रहते हैं, लेकिन उनको केवल सूखे चने का प्रबंध हुआ, केवल। आप देखें वो भी अल्प मात्रा में, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और वहां पर वो रहने लगे। और वहां एक बाबा अमरलाल जोशी, जो इतिहास के पृष्ठों में उनका नाम अमर हो गया, निसंदेह उनका जैसा नाम था, वो जोशी परिवार से थे। और स्वामी दयानंद का पूरी तरह से जितने दिन तक वो रहे, उतने दिन तक भोजन का प्रबंध उन्हीं के यहां से हुआ। और महर्षि दयानंद उनको धन्यवाद करने के लिए लिखते हैं कि ये भोजन दयानंद को नहीं कराया, बल्कि दयानंद चूंकि अपने लिए था ही नहीं, पूरे विश्व के लिए था। तो कहा एक एक कण उन्होंने विश्व के लिए दान किया है, इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं और रहूंगा कि इस प्रकार का मुझे उन्होंने सामर्थ्य दिया, एक सहारा दिया। और न केवल ऐसा दिया, बल्कि मैं आपको कहता हूं, हम परिवारों में भी देखते हैं, अगर हमारा सगा रिश्तेदार भी हो, 2 दिन 4 दिन हम ठीक ठाक से उसको संभाल लेते हैं, लेकिन जितना लंबा कोई मेहमान ठहरेगा, उसके प्रति आपकी श्रद्धा में गिरावट आना शुरू हो जाती है। लेकिन धन्य है वो अमरलाल जोशी, जिन्होंने, अगर वो वहां पर उपस्थित रहे, उनके लिए बाकायदा चौकी लगती थी, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है भोजन हम चौकी पर बैठाकर कराते हैं। तो जब यदि वो स्वयं उपस्थित है अमरलाल जोशी, कहीं बाहर नहीं गए, तो उनका और उनका दोनों का भोजन आदर के साथ में परोसा जाता था। और बहुत स्नेह और आस्था से, जो आस्था जो श्रद्धा प्रारंभ में थी, उसमें न्यूनता ना आकर बढ़ोतरी ही होती गई। ऋषि लिखते हैं कि मैं जब जब भी गया तो पूर्ण नवीनता और श्रद्धा का प्रारूप मैंने उनके यहां पाया। ऐसा उन्होंने प्रबंधन किया और उधर गुरुकुलीय शिक्षा पूर्ण हो गई। और वो जो 3.5 वर्ष का जो काल था, वहां लगभग 40 वर्ष के बाद वहां से निकले स्वामी दयानंद। और जब दीक्षांत समारोह हुआ, शायद इतिहास में इससे छोटा दीक्षांत समारोह कोई नहीं हुआ। छोटे का मतलब भाषण छोटा था। महर्षि देव दयानंद को जब दीक्षांत समारोह में यानी दीक्षा दी गई, जबकि गुरुकुल में जब दीक्षा दी जाती है तो बहुत लंबा भाषण होता है दीक्षांत समारोह का, बहुत प्रकार के उपदेश किए जाते हैं। लेकिन स्वामी विरजानंद दंडी को जो उपदेश दिया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना छोटा। वो क्षण अलग है कि उनसे कैसी गुरु दक्षिणा आदि लंबा वृत्तांत होगा, केवल मैं छोटे में बता रहा हूं। और वो
एक वेद मंत्र से प्रकट करता हूं जो गुरुवर विजयानंद दंडी ने दीक्षांत समारोह में स्वामी दयानंद के लिए सबसे छोटा संभाषण था। और वो कहा, गुहुताम गुह्यम वितमो यात विश्वमित्रम ज्योतिषकर्ता यदुष्मति। एक छोटा सा वेद मंत्र, यही दीक्षांत भाषण था उनका। और इसका मतलब है गुहताम गुह्यम तमोवियात विश्वमित्रम। इसका तमोवियात गुहताम गुह, यानी जो गाढ़ अंधकार है। स्वामी विजयानंद दंडी का ये दीक्षांत भाषण दयानंद के लिए, कि जो संसार में बहुत गाढ़ अंधकार है, उन्होंने कहा ये अंधकार सामान्य नहीं है, जो बहुत प्रगाढ़ अंधकार है, इसको तमोवियात, इसको दूर कर ज्योतिष करता यदुष्मसी। तुम्हारे लिए वह दीक्षांत समारोह यही है कि संसार में जो गूढ़ अंधकार छाया हुआ है, इसको छिन्न भिन्न कर दे, इसको प्रकाश फैला दे इसमें। इस प्रकार केवल एक छोटा सा उनका दीक्षांत भाषण था ये। और दयानंद उसी दीक्षांत भाषण को गुरु का आशीर्वाद मानकर अपना लक्ष्य, अपना कर्म संधान जो भी माने, उसकी ओर बढ़े। और सबसे पहली उनकी यात्रा थी आगरा। आगरा सबसे पास में है, मथुरा से आगरा। उस समय कोई तीव्र गति से चलने वाले साधन नहीं थे, उनकी यात्रा सबसे पहले वहां हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय उस समय का प्रतिष्ठित जो वातावरण था, राधा स्वामी, वहां एक मंदिर भी है बहुत प्रसिद्ध, बिल्कुल दयाल बाग जो है, बहुत बहुत बड़ा उस समय वैभवशाली। और स्वामी दयानंद वहां पर पहुंचे। स्वामी दयानंद की कीर्ति किस तरीके से फैली, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। उनकी विद्वता के सामने बड़े बड़े लोग झुकते थे, कोई कमी नहीं थी। और वहां आकर उनको एक ऑफर मिला, निकलते ही। तेजस्विता थी, व्यक्तित्व तो बहुत निराला था, विद्या रस तो ऐसे टपक रहा था, ब्रह्मचर्य बल अपार था, निश्चलता थी, व्यक्तित्व इतना महान था। उनका शारीरिक सौष्ठव, सौंदर्य अद्भुत था, निराला था, कि देखने के बाद कोई व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित ना हो, प्रभावित ना हो, ऐसा संभव ही नहीं था। वहां के सारे लोग उनसे प्रभावित हुए। और वहां उनको एक ऑफर दिया गया कि आप तो इसी हमारे मंदिर में यहीं पर स्थापित हो जाएं, क्योंकि आपका और हमारा सब कुछ मिलता जुलता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप भी मूर्ति पूजा नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। बहुत सारी बातें उनको रखी गई। और एक बात फिर वहां रखी गई विशेष रूप से, कि आपके जो सिद्धांत हैं, स्वामी दयानंद का एक सिद्धांत वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वहां पर एक कहा कि अगर इसमें ये संकेत कर दिया जाए, स्वामी दयानंद प्रधानता वेद को ही देते थे, प्रमुखता। वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ऋषि का कथन। उन्होंने कहा इसमें ही की जगह भी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऋषि ने कहा भी नहीं हो सकता, ही रहेगा। और यही बस यहाँ से ऐसे प्रलोभनों को ठुकराते रहे, कितने ना जाने कितने कितने आए, बहुत सारे संकट, बहुत सारी चीजें उनके जीवन में आई, क्योंकि समय का अपना एक संकेत है। मैं आप सबको हृदय से महर्षि देव दयानंद का जो विद्या अनुराग था, सत्य अनुराग था, दृढ़ निश्चयी थे, और उन्होंने राष्ट्र के लिए जितना जो कुछ किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना गाढ़ अंधकार था, उसमें से कैसे उन्होंने बल पूर्वक इन सारी धारणाओं को खंडित किया, भ्रांतियों को दूर किया। मैं समझता हूं कि महर्षि दयानंद का जीवन वृत्तांत सुनाने के लिए कम से कम बता रहा हूं, मुझे अगर 10 वर्ष भी बोलना पड़े तो संभवतः कम रहेगा उनका पूरा का पूरा। इसलिए मैं आप सब अपने आप को गर्व से युक्त करें कि आप एक ऐसे स्वस्थ समाज में हैं
जहां पर किसी प्रकार का गुरुडम नहीं, किसी प्रकार की असत्य धारणाएं नहीं, आपको केवल अपनी पूर्ण श्रद्धा का परिचय देते हुए ऋषि ने जिन सिद्धांतों को आपके सामने रखा है उन सिद्धांतों को श्रद्धा पूर्वक अपनाएं और जितना जो कुछ हमें ऋषि ने बताया उसको अपना कर्तव्य मानकर अपने राष्ट्र में अपनी अपनी आहुति, अपना अपना योगदान, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में जितना हम परस्पर, निसंदेह हमारी श्रद्धा में, हमारी आस्था में बहुत बहुत सारी कमियां हैं जिनको हमें दूर करके इस 200वीं जयंती पर महर्षि दयानंद के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है। और अगर हम राष्ट्र में उनके सिद्धांतों को ठीक ठीक लगा दें तो मैं कहता हूं राजनीतिक स्तर पर भी आज जितने गलत गलत बातें नई नई रूप से उभर कर आती हैं, समस्याएं उभर कर आती हैं, चाहे वो आरक्षण की समस्या है, चाहे वो जातिवाद की समस्या है, वो सारी की सारी चीजें दूर हो सकती हैं महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को अपनाने से। मैं पुनः आप सबके प्रति हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित